आज ना चपड़िया नहीं, क्यों? मैं थोड़ा अलग लग रहा हूँ आज। मेरे कानों में दो दो बालियां हैं, जरा ठहरो सनम मजबूरियां। अरे भाई पहनना पड़ेगा मुझे। देखो यूट्यूब पे तो यूट्यूब ने लगा रखी है, और प्लस मेरी किस्मत में पनौतियां लगी हुई हैं। और फिर मेरे को खबर आने लग गई कि भैया हमारी चाइना के साथ दो दोस्ती खरीबियां बढ़ रही हैं, तो शायद टिकटॉक वापस आ जाए। वापस आ सकता है मित्रों। गवर्नमेंट बोला नहीं आ रहा। अरे नहीं आ रहा, ये खुल गए। अरे क्या बोल रहे हो आप? मैं तैयार हूँ मुजरा करने के लिए। आप क्या बोल रहे हो भाई? खुल गया टिकटॉक का पेज। यहाँ पे हाथ मिले हैं बस, बाकी कुछ नहीं हुआ। टिकटॉक बोला स्वागत नहीं करोगे हमारा। अरे मैं बिकनी खरीद नहीं जा रहा हूँ भाई, मैं जा रहा हूँ। मुजरा करना पड़ेगा मुझे। यहाँ पे तो रखा नहीं भाई कुछ, वहीं पे कुछ होगा मेरा। अब मैं भी वो करूँगा, वो मैं गरीब हूँ। नहीं वो जो निब्बा निब्बी कर रहे थे ना, एक लड़की जाती है, वो झूठा पानी पिलाती है जिसमें जहर होता है, वो जहर मैं पीने वाला हूँ। और वो लड़की होगी यूट्यूब, और दूसरा बंदा होगा मोदी जी। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अरे मजाक कर रहा हूँ मोदी जी, मजाक। मेरे को क्या तकलीफ है? आई लव यू 3000 मोर देन एनीबॉडी एल्स। इन अंधभक्तों से ज्यादा ही करता हूँ, सच बता रहा हूँ मैं। जितना आपने अपनी भी कंट्रोल होता है, कंट्रोल। वरना तेरे को डर नहीं लगता? और मैं ऐसे बता रहा हूँ, मोदी जी बहुत फनी आदमी है। उनको जोक्स पसंद है, उनको मीम्स पसंद है, तभी तो उनको अपडेट रहता है कि क्या ट्रेंडिंग चल रहा है। ये अंधभक्त जो लोग हैं ना, वो मंदबुद्धि होते हैं। मतलब आज मोदी जी ने सरेआम क्या जोक मारा है भाई साहब, सुनोगे हंस के पागल हो जाओगे। हंस के भाई साहब मेरे मुजरे पे उतना पैसा नहीं लुटाओगे जितना इस चुटकुले पे लुटा दोगे। पता क्या बोला मोदी जी ने? मोदी जी ने बोला कि मित्रों, इतने वर्षों में हमारा शासन और हम पर एक भी दाग नहीं लगा। मस्त जोक मारा रे। हंसो चुटकुला। और अगर ऐसे और चुटकुले चाहिए, सीधा प्रधानमंत्री से बात करो, वो बड़े मजाकिया है। मेरे अंदर से काजल निकल रही है, बड़े मजाकी हो। फिर मेरे अंदर से ज्ञानी भी निकल रहा है। भाई बिल्कुल कैसे दाग लगेगा? दाग अच्छे सुना है ना, इनको अच्छी चीजें पसंद नहीं, तभी तो बीवी कंट्रोल उदय। मतलब मैं कह रहा हूँ कि इनके पास वो वॉशिंग मशीन है जिसमें दुनिया के सारे दाग धुल जाते हैं, तो दाग कैसे लगेगा? और मोर ओवर मोदी जी की उम्र हो गई है, तो उम्र के साथ साथ याददाश्त कमजोर हो जाती है। वरना भाई साहब इतने बड़े धांधले हो गए, ये असरानी है। अच्छा है ना, अंधा हूं, दिखता ही नहीं मुझे तो। इलेक्टोरल बॉन्ड्स लीगल वे से आपने धांधलेबाजी करी। 130 अमेंडमेंट जो आप ला रहे हो, धांधलेबाजी है। गोदी मीडिया जो आपकी गोद में बैठ के चूसती है माइक्रोफोन, वो धांधलेबाजी है। जीएसटी के 4 ब्रैकेट जहां पे बेसिक नेसेसिटी तुम्हारी लिए लग्जरी है, जो इनके लिए नेसेसरी है, जो टैक्स पेयर के पैसों पे ये डेली बेसिस पे यूज करते हैं। एसी गाड़ी, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, महंगी मर्सिडीज, महंगे पैंट, महंगे चश्मे, फॉरेन कंट्री का तुम्हें स्वदेशी का नारा देते हैं, वो दाग थोड़ी है। पीएम केयर फंड प्राइवेट योजना हो जाती है, जबकि प्रधानमंत्री का नाम जुड़ा उसमें, वो प्राइवेट फंड, ये दाग थोड़ी है। आयुष्मान योजना में गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो छोड़ो, प्राइवेट हॉस्पिटल भी काम नहीं कर रहे प्रॉपर्ली, वो दाग थोड़ी है। कुंभ में कुछ लोगों की ऐसी बॉडीज नहाने गई थी कोरोना के टाइम में, वो दाग थोड़ी है। डिमोनेटाइजेशन के टाइम में लाइन लगते बहुत सारे लोग डिलीट हो गए, वो दाग थोड़ी है। काला धन वापस आने का वादा था, 100 स्मार्ट सिटी का वादा था जो आज तक पूरा नहीं हुआ। गंगा साफ करने का वादा था जो आज तक पूरा नहीं हुआ, बट वो दाग थोड़ी है। अगर आपको लगता है ये सारे दाग हैं, तेरा QR कोड, इनको लगता है ना सारी दुनिया इनके अंधभक्तों की तरह है। जैसे इनको अपनी गलतियां नहीं दिखती, अपने दाग नहीं दिखते, वैसे इनके अंधभक्त है। उनको सिर्फ रट्टा पढ़ा दिया है। उनको पहाड़े पूछोगे ना धोखा, वो भी नहीं आता होगा, क्योंकि 2 रुपए ही इससे ज्यादा उनको मिलते नहीं। वो हर चीज में मास्टर स्ट्रोक बोलते हैं। चाइना को बॉयकॉट करना था अपना गलवान के बाद, तो बोला मास्टर स्ट्रोक। चाइनीज ऐप बैन किया, बोला मास्टर स्ट्रोक। फिर पाकिस्तान के साथ हुआ, बोला मास्टर स्ट्रोक। फिर क्रिकेट खेलना था तो बोला मैच करेंगे, बोला मास्टर स्ट्रोक। फिर चाइना जो पाकिस्तान की मदद कर रहा था, उसके साथ डीलिंग करनी शुरू कर दी, ट्रम्प के टेंशन में आके कहते मास्टर स्ट्रोक। अबे आगे भी बढ़ो, कुछ है गलती इनकी, नो डाउट इनको पता नहीं इनकी गलतियां क्या है। ये किसी के सगे है नहीं। और मोर ओवर मुझे लगता है इनकी जो इमेज क्लीनिंग में जो वॉशिंग मशीन है, उसका साइड क्रेडिट तुम्हें गोदी मीडिया को भी देना चाहिए। भाई जो नेशनल टीवी पे आके तुम्हारे दिमाग में ये डाले घास फूस के साथ साथ। इस वक्त पूरी दुनिया में भारत और चीन की चर्चा है। भारत और चीन की दोस्ती होते देखकर लोग हैरान हैं। नरेंद्र मोदी भी जिस तरह से उन्होंने अपनी विदेश नीति सजाई अभी तक 10 साल में, वो कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है। चीन अगर दोस्ती करने का प्रयास कर रहा है तो उसको धकिया थोड़ी देंगे, इसको धकिया के गिराएंगे। लेकिन ये मैसेज भी दिया जा रहा है कि नया भारत है, दोस्ती कर रहे हो तो ये समझते हुए करो कि अगर पीछे से छुरा निकालोगे तो हम सामने से बंदूक से मार देंगे। भाई क्या बोलोगे तुम? मेरे को तरस आ जाता है यार कभी कभार सुशांत भाई पे, सच में नहीं आता एक्चुअली, गाली देने का मन करता है। अबे थूक के कितना चाटोगे वे, पैसा मिल रहा है ना, इतना ईमान बेचने का।
थोड़ा प्रमोशन मांगो, सैलरी वाइज और प्रमोशन पोजीशन वाइज, वरना क्या है यार, धिक्कार छी अथु, देश नीलाम करने में इतना बड़ा योगदान कर रहे हो, थोड़ा तो फायदा लो ना। बात तो सही है। कल मेरे को कमेंट आया कि भाई तेरे को पप्पू से बड़ा प्यार है, मैं कहा हाँ बिल्कुल सच बात है, आई लव पप्पू। क्योंकि सबसे बड़े पप्पू अगर मीडिया ने सही दिखाया होता तो तुझे भी पता होता असली पप्पू है कौन। वरना तेरे को डर नहीं लगता? आसाम में इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट को अरेस्ट किया जा रहा है जस्ट बिकॉज वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं फैक्चुअल, उस पे अरेस्ट हो रहा है जो इनकी मर्जी से हो रहा होगा। उस पे कुछ अपडेट आ रही है तुम्हें कि उन पे सेडिशन का चार्ज क्यों लग रहा है और किस बेसिस पे लग रहा है? बट इनको प्रॉब्लम तब हुई जब सिर्फ अरोड़ सावरकर का नाजायज रिश्ते वाला जो भी है वो, उस पे एफआईआर कर दी कांग्रेस ने। ये भड़क गए, आहू आहू आहू। अरे दाग थोड़ी लगा है, केस लगा है, जैसा आपने उमर खालिद पे लगाया था वैसा, जैसा हिमंता ने अभिसार पे लगाया ना वैसा। ये भड़क गए, ये गलत है, ये गलत है। मैं कहा क्या गलत है? शिव अरोड़ पे केस होना, बट केस क्यों हुआ है? शिव अरोड़ ने वापस एक फैक्ट को, एक बात को मिस इन्फॉर्मेशन के साथ बताया है। मैं बताया था CDSC वाला जो डेटा था, बहुत क्लियर कट बोल के गया कि वो महाराष्ट्र का डेटा है, राहुल गांधी बैंगलोर की बात कर रहा है। राहुल गांधी ने बोला है कि महाराष्ट्र में रैगिंग हुई है, बट उसके बारे में उसने कोई प्रूफ नहीं दिया। That Rahul Gandhi is separately projected. बातें जिस वे से तूने रखी, तेरी लुप तो हुई थी ये करने से पहले, बता दे नहीं हुई थी, बता दे नहीं हुई तो बस कैसी दूसरों के सामने करना, सावरकर की औलाद, अपने को मत सिखाओ। चाहे वो तिहाड़ी हो, चाहे वो ड्रग्स वाला अर्णब गोस्वामी, इन सबके एक ही वजूद है, माफ कर दो सर, गलती हो गई, आगे से नहीं करेंगे, देख लेना माफी मांग रहा हूँ इन द एंड। बट इस पे अंधभक्त और बीजेपी वाले बड़े गुस्से हो गए कि ऐसा कैसे कर दिया भाई, केस कैसे कर दिया शिव अरोड़ पे, हैं? परवल हमें पसंद है, परोड़ हमें पसंद है, ऐसा कैसे केस कर दिया? भाई साहब, रवीश कुमार की जॉब खा के इसकी लगवाई हमने अपनी दलाली के लिए, तुम इसमें केस कैसे कर सकते हो? मैं कहा वैसे ही जैसा हिमंता इंडिपेंडेंट एजेंसी पे कर रहा है और आप दबाते हो जिनकी आवाज। भाई एक बात समझना, शिव अरोड़ ने बात करी इलेक्शन कमीशन के बारे में। उसने कहा कि इलेक्शन कमीशन के बारे में राहुल गांधी जो डेटा दे रहा है वो डेटा बेस्ड है CDSC की रिपोर्ट पे, और वो डेटा गलत है जिस पे राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। उसने ये बात भी एड्रेस करी कि उसने बैंगलोर का डेटा दिखाया बट उसे माफी मांगनी चाहिए। बात हो रही है इलेक्शन कमीशन की, बात है राहुल गांधी की। अमित मालवीय और अंधभक्त क्यों पागल है? इलेक्शन कमीशन और बीजेपी का रिश्ता क्या है? ना मोदी की बात हो रही, ना अमित शाह की बात हो रही, तुम क्यों फुदक रहे हो? ये रिश्ता क्या कहलाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ मोदी नहीं है, जो तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है। सही बात है। द ओनली रीजन कि अमित मालवीय और मिस्टर सिन्हा जैसे अंधभक्त जो लिजिट लार्ज फॉलोइंग लेके बैठते हैं और ये डिफेंड करने आए हैं कि वो गलत बोल रहे हैं और शिव अरोड़ सही बोल रहा है, फैक्ट उसके पास भी नहीं है। बट इलेक्शन कमीशन शिव अरोड़ को नहीं बोलेगा, अनुराग ठाकुर को नहीं बोलेगा, वो राहुल गांधी को ही बोलेगा, क्योंकि गलत उनको वही साबित करना है कि राहुल गांधी की क्रेडिबिलिटी नहीं है। इस पॉइंट में मुझे समझ में आ रहा है कि बीजेपी और IT और उनका पूरा डिपार्टमेंट जो एक नैरेटिव बनाने पे रहता है, उन सबकी हवा खराब है राहुल गांधी से। फैक्ट यही है, वरना हर कोई बंदा ये साबित करने में नहीं रहता कि राहुल गांधी गलत है, वो ये साबित करते हैं कि इलेक्शन कमीशन फेयर है। वो हमेशा ये लगे कि राहुल गांधी रोतड़ू है, राहुल गांधी का डेटा गलत है। ये काम इलेक्शन कमीशन का है। तुम आज हो कल नहीं रहोगे। अगर डेमोक्रेसी जो थी वैसे रही, कल किसी और की पार्टी भी होगी, इलेक्शन कमीशन वहीं पे रहने वाला है। उसकी जवाबदारी देशवासियों से होनी चाहिए, किसी पार्टी से नहीं। नए रूल्स बना रहा है, बैकडोर ओपनिंग कर रहा है, अपनी सेफ्टी पहले रख रहा है, बाकी देश को नीलाम किया जा रहा है, और उसके बाद तुम चाहते हो मैं इज्जत रखूं। कोई दाग थोड़ी है ये इलेक्शन कमीशन में इतना बड़ा दाग लगाने वाला। मोदी पे दाग थोड़ी होता है वो, बट मोदी के भक्त उसे जस्टिफाई कर देंगे। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अगर आपको लगता है इन भक्तों के आंखों का इलाज जरूरी है, so join me। और ये रहा QR कोड। इनको गुस्सा शिव अरोड़ पे इसलिए आया क्योंकि उसने वोट चोरी की बात करी, और अभिसार पे इनको तरस इसलिए नहीं आया क्योंकि उसने आसाम का करप्शन एक्सपोज कर दिया, वो दाग जो मोदी जी को दिखते नहीं। अडानी की प्रॉफिट 1500% भागी है इन 11 सालों में, बिना धांधले की। भाई कभी नहीं हो सकता, मेहनत गधा भी कर लेगा, गधा घोड़ा बन जाएगा, बट ये सबूत, ये प्रूफ नहीं हो पाएगा कि उसने धांधले करी है। आंख बंद कर लोगे, असरानी बन जाओगे तो कैसे दिखेगा तुम्हें अपना दाग? कानून का मिसयूज करने वाले आज बोल रहे हैं कि 130th लॉ लाएंगे। एक तो भाई साहब इवेंट पे जाके बोला है ये SIR के बारे में अमित शाह ने, ये तो बोला ही बोला। दूसरी जगह पे वेस्ट बंगाल बिहार में कहीं पे मोदी जी भी बोले हैं कि अगर क्लर्क को सस्पेंड किया जा सकता है तो PM और CM को क्यों नहीं। मैं कहा बिल्कुल, अगर क्लर्क 60 में रिटायर हो सकता है, आप तो 75 के होने वाले हो जाओ रिटायर, क्यों नहीं होते रिटायर? मुंह से जबान क्लियरली निकल नहीं रहा शब्द, दोनों की उम्र हो गई है। ये क्लर्क का एग्जांपल लेंगे,
क्लर्क को काम प्रॉपर्ली करने देने ना देने वाले ये खुद हैं। एग्जाम्पल क्लर्क का, अरे 60 में रिटायर हो जाता है, आप भी हो जाओ। क्लर्क का पेंशन नहीं है, आप भी पेंशन मत लो, क्यों लेना? सबका बंद कर दो पेंशन, काहे को लेना? अगर मेजोरिटी ऑफ इंडिया में रिटायरमेंट प्लान नहीं है और ना आपने कोई प्लानिंग करी है उसके लिए, तो आप क्यों लेना चाहते हो पेंशन? क्यों चाहिए आपको आवास, गवर्नमेंट सरकारी आवास क्यों चाहिए? 7 बेडरूम का आवास बनाना है, फिर बताना है कि हमने भला किया है। किसका? अपने लोगों का। डाक भर भर के हैं सर, बट आपके पास वो है ना ईडी, सीबीआई, आईटी, टैक्स डिपार्टमेंट, सब साफ करने में लगे हैं। और फिर उसको जस्टिफाई करने के लिए आपके पास सिर्फ पकौड़े जैसे लोग हैं, जो सुशांत जैसे लोग हैं, जो नेशनल टीवी पे जाके रोज आते हैं कि हाँ मोदी जी अच्छा कर रहे हैं, मोदी जी अच्छा कर रहे हैं। इनको 130th चाहिए। 130th तभी लगेगा जब एक्चुअल वन एंटी करप्शन टाइप के आप ऑर्गेनाइजेशन बनाओगे, जिनको सुप्रीम पावर दोगे, जो ना आपको रिपोर्ट करेगा, जो इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन होगा वो तभी काम कर सकता है। वरना 10 सालों में, इंडिया टुडे का रिपोर्ट है, 10 सालों में एक बीजेपी के आदमी पे कोई केस नहीं चला। सिर्फ एक बंदे पे अरेस्ट आया था, जिसको अरेस्ट भी नहीं किया गया, उसको बेल दे दी, वो भी तब का था जब कांग्रेस का टाइम था। उसमें कन्विक्ट हुआ था, अरेस्ट तक नहीं हुआ, जेल तक नहीं गया, उससे पहले बेल मिल गई। बाकी सारी केसेस तुमने अपोजिशन पे लगाए और आप स्टेज पे चढ़ के बेशर्मों की तरह बोलते हो। हम पे कोई दाग थोड़ी है। बाकी आज के लिए तो कॉफी आया हो, तुम लोगों ने एंजॉय किया हो। अगर एंजॉय किया हो तो लीव लाइक, और मैं मिलता हूँ तुमसे लाइव स्ट्रीम करने। क्या देखो अभी तुम बोलोगे तो मैं आता हूँ, कब आऊँ फिर मैं आज आता हूँ, नहीं तो कल आता हूँ, बता देना तुम मुझे, उसके हिसाब से लाइव स्ट्रीम करते हैं, ठीक है। बाकी इफ यू आर प्लानिंग टू बाय एनीथिंग फ्रॉम Amazon, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में उससे करना, और ज्वाइन मी फॉर एक्स्ट्रा डिलीटेड फुटेज ऑफ दिस वीडियो, और जो मैं कुछ बात करने वाला हूँ अभी थोड़ी देर में उस बारे में। फिर अपना लाइक दिस वीडियो, हाइप दिस वीडियो, और कुछ बताए, हाँ QR कोड ये रहा। बाकी अभी खबर आई है कि कंप्यूटर आ जाएगा, 5000 का खर्चा लग गया उसमें भी अब पता नहीं आएगा तो चलेगा कि नहीं चलेगा, बाद में बताता हूँ उस बारे में, पहले आ जाए उसके बाद बात करते हैं, ठीक है। तो लाइक दिस वीडियो, मैं मिलता हूँ कल, पीस आउट। लाइव का बता देना, लाइव स्ट्रीम का।